हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष जौहरी ब्रजवासी ब्लॉग में। आज फिर उपस्थित हूँ आप सबके सामने, मेरे नटखट मित्रों के सामने। तो कल हमने जो कथा जहाँ छोड़ी थी कि रुक्मणी जी ने उनका कृष्ण भगवान का हाथ पकड़कर दो मुट्ठी वो ले चुके थे, अपने ग्रहण कर चुके थे, तो और 3 लोक की संपत्ति सुदामा को प्रदान करा दी थी उन्होंने। अब साहब एक मुट्ठी रुक्मणी जी ने खा ली, उनका वो मैंने कल आपको प्रस्तुत कर दिया उसका। तो सुदामा जी जाने लगे ठहर कर अपने मित्र के घर पर, महल के अंदर। तो श्री सुदामा जी जा रहे हैं, कृष्ण भगवान उनको छोड़ रहे हैं, विदा कर रहे हैं। मन में सुदामा जी सोच रहे हैं, क्योंकि सुदामा भी बड़े मान सम्मानी व्यक्ति थे, क्योंकि मांगना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, और उनके अंदर मनन में भी चिंतन में भी नहीं था मांगना। सुथई कोई दे दे तो दे दे, मांगा नहीं जाता, ऐसी भावना थी उनकी। सुदामा जी जा रहे हो, मन में विचार आ रहे हैं सुदामा जी के, मन में सोच रहे हैं कि मुझे कुछ देगा ये चलते समय। कुछ नहीं दिया, वो निकल गई। जाके अपने गांव जहाँ वो पहुँचे थे, वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या था वो अद्भुत दृश्य, उसकी प्रस्तुति करता हूँ आपके समक्ष। वो अद्भुत दृश्य ये था कि जो पूरा का पूरा गांव था, झोंपड़ियाँ थी, झुग्गी थी, थोड़े से बने हुए मकान थे कच्चे पक्के, वो सब महल में उपस्थित हो गए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा था सुदामा की पत्नी के पास में। तो विश्वकर्मा बोली, मेरा ही मकान नहीं बनेगा। देखो कितनी उच्च कोटि की भावना है उस कि मेरा ही नहीं बनेगा, समस्त जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, जितने भी इस गांव में रह रहे हैं, सबके मकान बनने चाहिए, मेरा बाद में बनेगा, पहले सबका बनाएगा, ये भावना थी उनकी। तो ऐसा ही हुआ, पहले जितने भी गांव वासी थे सबके मकान बनाए गए, और उनका लास्ट में सुदामा जी का मकान बनता है। महल अलौकिक दिव्य, विश्वकर्मा ने अपने हाथों से उस चीज का निर्माण किया और प्रस्तुतिकरण किया उस चीज का। सुदामा जी देख रहे हैं, पूछ रहे, अरे भाई कौन सी जगह है ये? अद्भुत था। सुदामापुरी के नाम से उस जगह प्रख्यात हो गई। ये सुदामापुरी है उनके नाम से ही। तो जिसको ठाकुर जी देते हैं उसको संपन्नता से प्रदान करते हैं, किसी का रुकावट नहीं आती है, जब उसकी प्रभु की अलौकिक दिव्य दृष्टि होती है। जब ये कथन है, श्री सुदामा जी जा रहे हैं अपने महल की तरफ, पत्नी को देख रहे हैं तो पत्नी कोई नहीं पहचान रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पीली सोने में लदी हुई, चेहरे की आब भाव बदल गई, चेष्टाएं बदल गईं, रूप रंग बदल गए। बच्चे जो सुदामा जी के थे सब एकदम आनंद फूल, गले में मालाएं पड़ी हुई हैं, रेशमी वस्त्र शरीर पर उपस्थित हैं उनके, एक एक चीज बदल गई। तो यही है प्रभु की अद्भुत अलौकिक और दिव्य लीला का प्रस्तुतिकरण। हर किसी को प्राप्त नहीं होता है प्रभु का सानिध्य। तो सुदामा थे और पूर्व जन्म में राक्षस कुल में पैदा हुए थे सुदामा जी, और तुलसी के पति थे, तुलसी के पति थे वो। तो किसी कारणवश शाप मिला था, तो उस जन्म में उन्होंने इस चीज का भोग भोगा था। ये है लीला अद्भुत प्रभु की अलौकिक दिव्य। ऐसे ही नहीं है। और जो चने भी खाए थे ना सुदामा जी ने, वो भी किसी कारण बस खाए थे, क्योंकि उस चनों पे श्राप लगा हुआ था। ये किसी को ज्ञात नहीं होगा, ये हम बता रहे हैं आपको। कितनी उच्च कोटि के मित्र थे कि मेरा प्रभु दरिद्र हो जाएगा, इसको खा लेगा तो द्वारकाधीश, बचपन में ही सोचा था। उन्होंने ही ग्रहण कर ली, सारी दरिद्रता आने नहीं दी अपने मित्रता को, चीज को। तो इसको कहते हैं मित्रता का परिमाण और परिणाम, दोनों चीज उपस्थित होती है। ऐसी अलौकिक मित्रता इस संसार में किसी के पास उपस्थित नहीं होगी जिसको
अच्छा मित्र मिल जाए, अच्छा सखा मिल जाए, अच्छा सहपाठी मिल जाए तो उसकी जिंदगी अलौकिक है, दिव्य है। ज़्यादा कथन क्या करूं, मैं तो बालक हूं छोटा सा, मैं इतना नहीं जानता। जो ठाकुर जी का ज्ञान है, जो मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है, मैं उसके आधार पे बोलता हूं। आपका हूं। और दूसरी बात और बताता हूं आपको, ठाकुर को बनाओ मित्र अपना, बांध लो उससे मित्रता की डोरी। मन में मनन करो, रमण करो, चिंतन करो, नित्य पल करो, सांसों की माला में सुमरो उसको हर पल। मैं तो सभी से यही कथन करूँगा और सभी से यही मनन करूँगा। तो वो महल बन चुका है और सुदामा जी जा रहे हैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए, और दिव्य वातावरण है, अलौकिक है। महल क्या था, भवन था, महल अपार अगड्ड संपत्ति तीनों लोक की प्रदान कर दी थी। तो ऐसे ही मित्र बना लो ठाकुर जी को, वो भी आपको सब चीज़ उसी समय उपस्थित करा देगा जैसे ही वो आप पे करुणा निधि की दृष्टि पड़ते के साथ ही। प्रभु की सानिध्य में रहो, आनंद में रहो, उल्लास में रहो। अगर मेरा बोलना आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका हूँ, आपका ही रहूँगा। जय सिया राम।